हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहित कुमार आप सभी का यूनिक एकेडमी ऑफ मैथ सॉल्यूशन पर वेलकम करता हूं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, मैं आपके लिए पहले भी बोल चुका हूं कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, बैंक, रेलवे, पुलिस, यूपीएसआई, विभिन्न वनडे एग्ज़ाम के लिए मैं कंप्लीट मैथ सॉल्यूशन करा रहा हूं, वीडियोज़ रोज़ अपलोड कर रहा हूं। दूसरी बात, मैंने आपको बोला था कि क्लास 10th, 11th, 12th एंड नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के लिए भी मैं वीडियोस बनाऊंगा। तो आज का टॉपिक रहेगा हमारा 10th को लेके। फर्स्ट चैप्टर से ही हम शुरुआत करेंगे और बहुत ही बेसिक सी चीज़ों को हम करेंगे और हम उसमें कंपटीशन के इफेक्ट्स में आपको क्लियर कराते जाऊंगा साथ के साथ। अब बात को समझते जाएंगे, बात की गहराई को समझेंगे और सारी चीज़ें क्लियर करते जाएंगे। पहला आपका जो क्लास 10th का टॉपिक है वो है रियल नंबर। रियल नंबर मतलब दोनों चीज़ें हम पढ़ेंगे, इंग्लिश हिंदी वाले। एनसीईआरटी की जो बुक है मैं उसका सॉल्यूशन कराऊंगा कंप्लीट। रियल नंबर का हिंदी में बात करूं तो ये होता है वास्तविक संख्या। एक होती है वास्तविक संख्याएं, जितनी भी संख्याएं हैं काल्पनिक संख्याओं को छोड़कर वो सभी किस में आती है भैया? वास्तविक संख्या में। जैसे मैं बोलूं प्राकृतिक संख्या, जिनको हम इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। फिर होती है पूर्ण संख्या, जिनको हम बोलते हैं इंग्लिश में होल नंबर। फिर होती है पूर्णांक संख्या, जिनको हम बोलते हैं इंग्लिश में इंटीजर नंबर। फिर मैं बात करता हूं सम संख्या, विषम संख्या, इवन नंबर, ऑड नंबर। तो जो भी संख्याएं बनती हैं वो सभी रियल नंबर बोले तो वास्तविक संख्याएं, और दूसरी जो संख्या होती हैं जो कि हमें पढ़नी है 11th में आके, वो होती है काल्पनिक संख्या। जैसे मैं आपको बोल दूं कि एक्स स्क्वायर मीन्स मैं मान लेता हूं कि माइनस का वन है, तो मैं कह दूं कि एक्स की वैल्यू जो आएगी वो प्लस माइनस का वन आएगी। जो भी इस तरीके से जो भी कंडीशन बनती है आपकी, वो काल्पनिक संख्याओं की होती हैं। अब यहां पे एक चीज समझनी है, ये हमें 11th में आके पढ़ना है। मैं आपको थोड़ा सा टॉपिक बता देता हूं कि आई स्क्वायर का मतलब होता है माइनस का वन, इसकी वैल्यू है भैया, और आई से मतलब है अंडर रूट माइनस का वन। तो ये चीज जो भी आपको मैं बोल दूं कि एक्स प्लस का आई बाई, तो इस तरीके की जो संख्याएं आपको मिलेंगी, और ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है 5 प्लस का 3i। तो इस तरीके की जो संख्याएं होती हैं जो कि मतलब जैसे मैं ये सम्मिश्र संख्या बन गई। सम्मिश्र संख्या का मतलब हो गया मिक्स नंबर। मैं बोलूं कि जो वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्याओं को मिलकर जो संख्या बनती है वो बनती है सम्मिश्र संख्या। ये आपको 11th में पढ़ना है, बात हमें यहां पे करनी है। तो यहां पर कुछ भी नहीं है, जो पहला टॉपिक है तुम्हारा बस एलसीएम और एचसीएफ पे ही डिपेंड है। यूक्लिड डिवीजन लांबा, जो कि एल्गोरिथम से में क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है, इस चीज को हम समझते जाएंगे भैया। मेरी बात को ध्यान से समझेंगे। जैसे यहां पर मैं बोलता हूं कि एलसीएम निकालना है, एलसीएम, मैं पहले अपनी बात को समझा दूं फिर बाद में हम बात करेंगे। एलसीएम से मतलब है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो हिंदी वाले हैं वो भैया समझ लें, इनको बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक, और एक तो महत्तम समापवर्त्य।
जिसको हम बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF। तो यहां पर दोनों चीजें हैं, यूक्लिड डिवीजन से हमें इस वाली कंडीशन को सॉल्व करना है। मैं आपको एक दो बात करता हूं, जैसे मैंने 12, 15 और 18 ये 3 संख्याएं दे दी जिनका हमें एलसीएम निकालना है। तो आपने ऐसे ऐसे करके निकालते आए होंगे। आपको एक मेरा मेथड याद रखना है कि आपको इन तीनों में 3 हो 4 हो कोई मैटर नहीं करता है, आपको बस ध्यान में रखना है कि इन तीनों में कौन सा नंबर बड़ा है। भैया 18 बड़ा है, तो मैं 18 को कह सकता हूं कि 18 जो है इसका एलसीएम इससे छोटा नहीं हो सकता, या तो ये हो सकता है या फिर इससे बड़ा होगा। बात समझ में आ गई कि नहीं, हाँ या ना? तो वही बात है भैया, मैंने मान लिया कि यही इसका एलसीएम है। तो भाई मेरे जब मैंने इसको इससे किया तो यहां पर इसमें 3 तो आ गया होगा बट 5 नहीं आया होगा, तो मैंने यहां पर 5 भी चिपका दिया। ये चिपकाने का सिस्टम आपको समझना है कि जैसे मैंने इसके फैक्टर किए 3 और 5 और मैंने इसके फैक्टर किए 2 गुणा 3 और इसके जो फैक्टर किए मैंने 2 गुणा 3 बात को समझना है। तो जब ऐसे मैंने इसके फैक्टर किए तो यहां पर 5 इस 18 के में दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो मैंने 5 यहां चिपका दिया भाई। अब यहां पर मुझे यहां पर 2 है, 2 के, तो यहां पर 2, यहां पर कितना 1 है, तो 1 और चिपका दिया मैंने 2 का। 5 दूनी 10 गुणा 18 180 सवाल का उत्तर हो गया। ये बात की गहराई को अगर जो व्यक्ति समझ गया तो समझ लो कि एलसीएम एचसीएफ सेकंडों में निकल के आएगा भैया। अगर मैं दूसरा भी कोई एग्जाम्पल लूं, जैसे 15, 25 और 30 मैंने ले लिया भैया। अब इन सब में कौन सा बड़ा है? 30 बड़ा है भाई। तो 30 से मतलब यहां पर एक इसके फैक्टर होंगे 6 गुणा 5 और इसके फैक्टर होंगे 5 गुणा 5, तो यहां पे एक 5 का नहीं होगा, 5 × 15 150 इस सवाल का एलसीएम हो गया। बात समझ में आई कि नहीं, हाँ या ना? इस मेथड से तो आपको एलसीएम निकालने, बच्चों वाला मेथड आपसे आता ही होगा भैया। अगर मैं बात करूं कि भाई इन जो क्वेश्चंस हैं इनका हमें एचसीएफ भी निकाल के बताओ, तो बहुत आसान है। इनमें सबसे बड़ा आपने जो अब तक पढ़ते आए होंगे बच्चों वाले कॉन्सेप्ट से, जो सबसे बड़ा होता है उसमें डिवाइड करते हैं जो उससे छोटा है। तो 1 टाइम यहां पर कितना हो गया भाई 15, यहां पर 3 बचेगा, फिर इसका आगे वाले नंबर में जो कि रिमाइंडर है उसमें उससे करना है जो कि डिविडेंड है पहले में, फिर यहां पर 5 और यहां पर 15। अब यहां पर कुछ भी नहीं बचा और ये इसका एचसीएफ होगा, बट नहीं, अभी तो एक और संख्या है, उस संख्या को भी इससे डिवाइड करना है। तो कितने बार? 4 बार, और यहां पे ये बात खत्म। ऐसे किया होगा अब तक आपने। अब आपको क्या करना है, अब आप में देखना है कि इन सब में सबसे छोटा कौन सा है। मैंने आपकी मेरी बात को एक लॉक लगा के रख लें कि जब कभी भी एचसीएफ की बात करें तो पहले छोटा नंबर देखना है, इससे बड़ा नहीं हो सकता एचसीएफ, इससे या तो छोटा होगा या फिर यही होगा। और एलसीएम की बात कर रहा हूं तो बड़ा वाला नंबर देखना है, उससे बड़ा नहीं, छोटा नहीं हो सकता या तो फिर उससे बड़ा होगा। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। अब मेरी एक बात को और समझेंगे, यहां पर एचसीएफ की बात कर रहा हूं मैं। एचसीएफ मैंने इन तीनों में छोटा कौन सा है? 12। तो मैंने क्या काम किया भैया, 12 मैंने मान लिया कि यही इसका एचसीएफ है, बट एक कंडीशन है, 12 क्या इसमें डिवाइड कर रहा है? ना कर रहा, इसमें ना कर रहा, तो मैंने इसको 4 गुणा 3 में खोल दिया। इनमें सबसे बड़ा कौन सा है? 4 है। 4 इसको कर रहा है? कर रहा है। इसको नहीं कर रहा है? नहीं इसको कर रहा है। अब 3 को देखना है, 3 इसको भी कर रहा है, इसको भी कर रहा है, इसको भी कर रहा है, तो एचसीएफ क्या हो गया इसका भाई? 3। ये आपको ध्यान में रखना भैया, बहुत आसान है। और इसको भी कर लेंगे। इनमें सबसे छोटा कौन सा है? 15। तो मैंने मान लिया 15 को मैंने इससे नहीं कर रहा है, इसको कर रहा है, तो 5 गुणा 3, इसमें कौन सा बड़ा है? 15। तो 5 बड़ा है, 5 इसको भी करेगा, इसको भी करेगा और इसको भी करेगा, तो ये इसका एचसीएफ हो गया भाई 5। ये बात आपकी समझ में आ चुकी होगी, आई होप। मेरी दूसरी बात को आपको यहां पे यूक्लिड डिवीजन लाम्मा जो प्रमेय है वो क्या कहती है, उस चीज को आपको समझना है, जो कि आपके फर्स्ट एक्सरसाइज पे जो भी क्वेश्चन है और इस चैप्टर से रिलेटेड वो सारी चीजें आपको समझनी है भैया। ये तो मैंने आपको अपने कॉन्सेप्ट समझा दिए थे कि इन फ्यूचर अगर आपको कभी एग्जाम में एलसीएम एचसीएफ निकालने की आवश्यकता पड़े
तो आपको सेकंडों में कैसे एलसीएम निकालना है इस चीज को आपको समझना है। यूक्लिड डिवीजन क्या कहता है भैया, यूक्लिड डिवीजन थ्योरम से मतलब ये है कि जैसे आपको इसमें दो ही कंडीशन में ही भाई बात की जाएगी, बात को ध्यान में रखना है। जैसे ए और बी दो नंबर दिए होंगे और वहां पर ये बोलेगा कि इनका एचसीएफ निकालो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से, तो मैं बोलूं भाई आपको एक कंडीशन है जैसे कि ए लेस देन बी, तो ए बड़ा है, ए ग्रेटर देन बी, तो मतलब ए बड़ा है बी से, तब की कंडीशन क्या होगा, ए बराबर बी गुणा क्यू प्लस आर। अब ये क्या है भाई, ये भाई जैसे आप क्वेश्चन को करोगे मैं सारी चीजें क्लियर कर दूंगा, पहले आपको इतना समझना है कि ये जब हम भाग देने के बाद जो यहाँ पे मिलेगा हमें वो क्यू से दर्शाया जाएगा और जो रिमाइंडर बचेगा वो हमारा आर से। अच्छा, और जो आर की वैल्यू होगी या तो 0 के बराबर हो सकती है या फिर 0 से बड़ी होगी भाई, और यहां पर ये है 0 से आर की वैल्यू और क्यू से छोटी, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। अब जैसे मैं एक एग्जाम्पल आपकी ही बुक से लेता हूं, आपकी बुक में एक एग्जाम्पल दे रखा है, एग्जाम्पल है इसका, तुम्हारा इसमें नहीं है, चलो क्वेश्चन पे ही कर लेते हैं। 135 और 225, 135 और 225 एक्सरसाइज का पहला ही फर्स्ट पॉइंट फर्स्ट का क्वेश्चन है 135 एंड 225। अब इन दोनों में कौन सा बड़ा है भाई, 225 बड़ा है, उससे छोटा कौन सा है भाई 135 है। तो भाई कुछ नहीं है, पहले तो आपको वो मेथड ही यूज करना है जैसे आपको निकालते आए हो। जैसे मैंने लिखा भाई 135 225, अब इसमें ये कितने बार करेगा 270 का, मतलब ज्यादा हो जाएगा तो 1 टाइम करेगा, तो यहां हो गया 135, इसमें से घटाऊंगा तो 12 में से यहां 90 आ गया। अब ये है मतलब इसका, ये तो है B, ये है A और ये है Q और ये है R। ये बात आप समझ पाए कि नहीं, ये होता है हमारा जो बड़ा है वो A, ये है हमारा B और ये है हमारा Q और ये हमारा R। तो मैं इसको यूक्लिड की फॉर्म में कैसे लिखूंगा, 225 बराबर 135 गुणा 1 प्लस का 90। ये कंडीशन हमें यूक्लिड में लिख दी भैया ऐसे करके। अब आगे अभी और भी बचा है, फिर यहां पर 90 का 135 में करना है, कितने बार 1, यहां पर हो गया भाई 90 और बचेगा कितना 45 बचा भैया। अब यहां पर इसके लिए ये हो गया B और ये हो गया A और ये हो गया Q और ये हो गया R। बात समझ में आई? तो मैं कह दूं भाई कि 135 मीन्स 90 इंटू 1 प्लस 45। बात क्लियर हो पा रही है कि नहीं, हाँ या ना? अब मैं अगली बात को करूं, अभी 45 का 90 में करेंगे भैया तो ये 2 टाइम डिवाइड होगा और यहां पर हो जाएगा 90। अब यहां पर रिमाइंडर कुछ नहीं बचा। इस कंडीशन को हम तब तक सॉल्व करते जाते हैं जब तक वहां पर कोई भी रिमाइंडर ना बचे। इस चीज को आपको समझना है। तो 90
से मतलब हो गया 45 एंड 45 प्लस 2 और प्लस 0। जो यहां पर लास्ट में जो बचता है वही उसका क्या होता है भैया, इस चीज को आपको समझना है। कितना HCF आया भाई इसका, HCF आया भैया 45। ये आपको पेपर में दिखाओ ना दिखाओ कोई दिक्कत ना है, ये आपको दिखाना पड़ेगा जब जब यूक्लिड डिवीजन लंबा से हमें बोलने सॉल्व करने की बात कर रहा होगा तब। इस बात को आप समझ गए होंगे, बहुत ही आसान सी चीजें हैं सारी, बहुत ही पेशेंस के साथ अगर आपने इस चीज को समझा होगा तो हमें नहीं लगता है कि ये बात समझ में नहीं आई होगी। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। देखते जाएंगे भाई, सारी चीजें क्लियर होंगी, बस पेशेंस के साथ। पेशेंस रखना लाइफ में बहुत जरूरी होता है, कभी भी विपरीत स्थिति में घबराना नहीं है। अगर आप विपरीत स्थिति में घबरा गए तो फिर कुछ नहीं हो सकता भैया। मैं बोलता हूं 196 और 38,220, बहुत ही लंबा क्वेश्चन है ये और आपको ध्यान से समझना है और इसी क्वेश्चन से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। 196 एंड 38,220, यही बात है कि नहीं, हाँ या ना, यही बात है भैया। आप हमारी बात को समझेंगे, इसमें वही है यूक्लिड डिवीजन लंबा से ही करना है। तो 196 डिविडेंट हो गया इसका 38,220, इसमें इसका 1 टाइम जाएगा 196, यहां बचेगा 6, यहां हो गया 17, 17 में से अगर 9 जाते हैं तो भाई 8 आएंगे और यहां हो गया 2 में से 1 गया तो 1। अब मैंने उतार लिया 2, बात क्लियर है। फिर मैंने 2 उतारा, अब इसमें दिया इसका तो ये 9 बार जाएगा 49, 9 का इसमें किया तो 46, 91, 81 प्लस 5 का मतलब हो गया 6 से, और ये होगा 9, 9 और 8 हो गए भैया 17। अब इसमें से इसको घटाया तो 8, ये हो गए 15 में से ये और ये 90। अब है हमारा 0, फिर इसमें किया तो ये जाएगा 5 टाइम 19 का अगर मैं करूँगा 5 टाइम नहीं हो पाएगा, हाँ 5 टाइम हो जाएगा 5 और ये 98। तो यहां पर क्या बचा, कुछ भी तो नहीं। तो मैं कह सकता हूं भैया कि 38,220 इज इक्वल टू 196 इंटू 195 प्लस का 0। ये हमने यूक्लिड डिवीजन लामा में लिख दिया। इस चीज को आप समझ पाए कि नहीं, हाँ या ना। तो भैया ये चीजें हैं। आपको एक क्वेश्चन है जो कि कमेंट बॉक्स में आपका उसको आंसर करना है। एक क्वेश्चन रह गया, 2 क्वेश्चन हमने करा दिए। बाकी के जो क्वेश्चन हैं इसमें एक्सरसाइज अगली वीडियो में मिल जाएगी आपको। मैं इसमें कंप्लीट एनसीईआरटी 10th क्लास का कराने वाला हूं, तो कंटिन्यू रहें, सारी चीजें क्लियर होंगी। बिल्कुल आपको उस तरीके से पढ़ाया जाएगा। अगर कंपटीशन के लेवल का भी पढ़ाया जाएगा और आपको बोर्ड के लेवल का भी पढ़ाया जाएगा, सारी चीजें क्लियर होंगी। बस पेशेंस के साथ बने रहें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मीट टू नेक्स्ट। ओके।